नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 50 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो कि आगामी आने वाले परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व में कौन सा देश जहां सफ़ेद हाथी पाया जाता है? तो सफ़ेद हाथी थाईलैंड देश में पाए जाते हैं। सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पाया जाता है? तो सबसे बड़ा बंदरगाह मद्रिल, जो कि पश्चिम अफ्रीका के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में काले रंग के हंस किस देश में पाए जाते हैं? तो दोस्तों, काले रंग के जो हंस हैं वह ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कौन सी मछली पानी के बाहर कई दिनों तक जीवित रह सकती है? तो जो पानी के बाहर कई दिनों तक जीवित रह सकती है वह मछली है एशिया की काडग मछली है। अगला है, विश्व का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो जो सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है वह है डैक हॉक। वह 180 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। विश्व का सबसे छोटा पक्षी का नाम क्या है? तो जो सबसे छोटा पक्षी है वह है वेइंग वाइल्ड। अगला है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी का नाम क्या है? तो सबसे छोटा पक्षी जो है वह है वेइंग वाइल्ड। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा सर्प कौन है? तो जो सबसे बड़ा सर्प है वह है पाइच, जिसकी लंबाई 33 फुट है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला सोनली बच्चा कहाँ और कब पैदा हुआ था? तो जो सोनली बच्चा है वह लुई ब्रो में सबसे पहले पैदा हुआ था, जो कि ब्रिटेन में स्थित है। यह 26 जुलाई 1978 में पैदा हुआ था। संसार का सबसे बड़ा केचुआ कहाँ पाया जाता है? तो जो संसार का जो सबसे बड़ा केचुआ है वह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जिसकी लंबाई 12 फुट और मोटाई 10 इंच की होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव के लाल रुधिर कणिकाओं की आयु कितने दिन होती है? तो दोस्तों, जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं उनकी आयु मात्र 120 दिन की होती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ज़्यादा कागज़ तैयार करने वाला टैगा प्रदेश कौन सा है? तो जो सबसे अधिक विश्व में जो कागज़ तैयार किया जाता है वह कनाडा में तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊतकों के विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जो ऊतकों के विज्ञान का जो अध्ययन है वह हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दोस्तों, दक्षिण एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वह है थार मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग आग में नहीं जलता है? तो दोस्तों, जो मनुष्य का शरीर है का जो अंग है जो कि आग में नहीं जलता है वह है नाखून। अगला क्वेश्चन है, रक्तदाब नियंत्रण करने में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो दोस्तों, जो रक्तदाब नियंत्रण करने में सोडियम तत्व सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधों को कुल कितने तत्वों की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों, हरे पौधों को कुल 17 तत्वों की आवश्यकता होती है। कौन से विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो जल में घुलनशील होने वाले जो विटामिन है वह है विटामिन बी और विटामिन सी। ये दोनों ही विटामिन जल में घुलनशील होती हैं। अगला है, किस ग्रह का औसत घनत्व तो सबसे अधिक है? तो पृथ्वी है जिसका औसत घनत्व सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, संकल्प परियोजना किस उद्देश्य के लिए प्रारंभ किया गया है? तो संकल्प जो परियोजना है वह एड्स उन्मूलन के लिए प्रारंभ किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, समुद्र जल में लवण की मात्रा कितना प्रतिशत होता है? तो समुद्री जल है उसमें जो लवण की मात्रा है वह है 3.5%। टिक्का रोग किस फसल में से संबंधित है? जो टिक्का रोग है वह मूंगफली फसल से संबंधित है। यह रोग मूंगफली में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो जो खैरा रोग है वह जस्ता की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, बारबैरा मैकिलनटाक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो जो बारबैरा मैकिलनटाक है वह मक्का पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो जो फसलों पर आक्रमण करने की जो कीट की जो कैटरपिलर अवस्था है वह अधिक हानि पहुंचाती है। कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधे में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो दोस्तों फ्लोएम जो है वह जीवित ऊतक जो कि उच्च वर्गीय पौधे में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, पादप में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों पादपों में जब जल और खनिज लवणों का संचालन होता है वह जाइलम के द्वारा होता है। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो एक जो वृक्ष है उसकी आयु का जो पता है वह वार्षिक वलयों की गिनती करके लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फूल गोभी का विटेल रोग जमसंध किस तत्व की कमी से होता है? तो जो फूल गोभी का जो विटेल रोग है वह डव तत्व की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है और वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पादप हार्मोन्स के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किया जा सकते हैं? तो दोस्तों ऑक्सिन पादप हार्मोन्स के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? तो पादप वृद्धि अनुमापन के साथ जेसी बोस नामक भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो दोस्तों जो पेड़ों की पत्तियों में जो हरा पदार्थ पाया जाता है वह क्लोरोफिल कहलाता है। इसी की वजह से जो पत्तियां होती हैं वो हरे रंग की होती हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के साथ शब्द से हुई है? तो दोस्तों एशिया जो शब्द है उसकी उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आशो शब्द से हुई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटा दिन कब होता है? तो जो उत्तरी गोलार्ध का जो सबसे बड़ा दिन है वह है 21 जून और जो सबसे छोटा देश है वह है 22 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवों पर कितने माह के दिन व रात होते हैं? तो दोस्तों ध्रुवों में 6.6 माह के दिन और रात होते हैं, मतलब 6 महीने दिन होते हैं और 6 महीने रात होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इक्विनोक्स का तात्पर्य है? तो दोस्तों इक्विनोक्स का जो तात्पर्य है वह है जब दिन रात समान अवधि के होता है। जब दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं तो उसे हम इक्विनोक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है,
रोजा ताप विद्युत परियोजना राज्य में कहाँ स्थापित है? तो रोजा ताप विद्युत परियोजना है वह शाहजहांपुर में स्थापित है। अगला क्वेश्चन है, बारा ताप विद्युत एवं करसना ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस जिले में की गई है? तो दोस्तों बारा ताप विद्युत एवं करसना ताप विद्युत केंद्र की स्थापना इलाहाबाद देश में की गई है। इलाहाबाद का नाम जो बदलकर अभी वर्तमान में प्रयागराज रख दिया गया है, तो दोस्तों इसलिए इलाहाबाद अब प्रयागराज बन गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में जो विद्युत नियामक आयोग है उसका गठन 1998 में बस्ती में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कितने जिलों में लगाए गए हैं? तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन है वह 3 जिले में लगाए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिले हैं, जिनमें से 3 जिलों में पवन ऊर्जा के मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी पर राजघाट बांध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो जो राजघाट परियोजना है बेतवा नदी पे वह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। भारत में अपना सौर ऊर्जा लगाने वाला पहला प्रदेश कौन सा है? तो भारत में अपना सौर ऊर्जा लगाने वाला जो पहला प्रदेश है वह है उत्तर प्रदेश, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के गांव रामपुर गांव में पहला सौर ऊर्जा लगाया गया है। अगला है, किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी? तो ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। अगला है, वैकल्पिक ऊर्जा के विकास हेतु वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्था की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्था की जो स्थापना है वह 1983 ईस्वी में हुई थी। अगला है, भारत में सर्वप्रथम उर्दू अकेडमी की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो दोस्तों जो उर्दू अकेडमी की शुरुआत है भारत में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश राज्य में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो तापीय संकुचन सिद्धांत है जो उसके प्रतिपादक जेफ्रिज हैं। इन्होंने तापीय संकुचन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो जो पश्चिमी तटीय मैदान का जो दक्षिणी भाग है वह मालाबार तट कहलाता है। हीराकुंड योजना किस राज्य में है? तो दोस्तों हीराकुंड जो योजना है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो दोस्तों लोहा आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है यह सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है यह बात सर्वप्रथम कोपरनिकस ने प्रतिपादित किया था। दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन की बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।